गांव के किनारे एक पुराना बाग था। वो बाग फूलों, दरख्तों और परिंदों से भरा हुआ था। लोग उसे मुस्कुराता बाग कहते थे, क्योंकि उसके मालिक रियाज साहिब हर आने वाले को मुस्कुराकर खुश आमदीद कहते थे। इसी घर में इनके बेटे कामरान और बहू जीनत रहते थे। इनकी शादी को 1 साल हुआ था, मगर जीनत का दिल इस घर में कभी नहीं लगा। रियाज साहिब दिन रात मेहनत करते, सुबह से शाम तक बाग में रहते। जीनत अक्सर ताना देती, सारा दिन ये दरख्तों के साथ रहते हैं, जैसे ये दरख्त तुम्हें खिलाएंगे। कामरान खामोश रहता। वो जानता था कि बाप के दिल में बाग ही उनकी आखिरी खुशी है। एक दिन जीनत ने अपनी सहेली को बताया, अगर मैं ये बाग अपने नाम कर लूं तो मेरी जिंदगी बन जाए। ये बूढ़ा तो किसी भी दिन मर सकता है। सहेली ने हैरत से पूछा, मगर तुम करोगी क्या? जीनत ने चालाकी से मुस्करा कर कहा, मैं उसकी नेकी ही को इसका जहर बनाऊंगी। इस दिन के बाद उसने रियाज साहिब की झूठी छूटी खिदमतें शुरू कर दीं, जैसे चाय लाना, दवाई देना और अखलाक से बातें करना। रियाज साहिब समझने लगे कि जीनत अब बदल गई है। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे हाथों में बरकत है। जीनत अंदर ही अंदर मुस्करा दी, मगर उसकी वो मुस्कुराहट शैतानी थी। बाग के एक कोने में एक पुराना कुआं था। रियाज साहिब वहां अक्सर जाकर दुआएं करते। लोगों का कहना था कि जब वो दुआ करते तो दरख्तों के पत्ते झूमने लगते, जैसे बाग भी उनके साथ जिक्र कर रहा हो। एक रात जीनत ने उन्हें वहां देखा। वो दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, जब मैं ना रहूं, ये बाग मेरे बेटे के लिए रहमत बने, आजमाइश नहीं। जीनत जब घर वापस आई तो उसके जहन में फौरन लालच जागा। उसने फैसला किया, मैं कामरान को इस बाग से नफरत दिलाऊंगी ताकि ये मेरे हाथ आ जाए। अगली सुबह जीनत ने कामरान से कहा, तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते, सारा प्यार दरख्तों और बाग को देते हैं। तुम उनके साए में रहकर बस मजदूर बनोगे। कामरान ने हैरत से कहा, ऐसी बात मत करो, वो मेरे बाप हैं। जीनत रुहासी होकर बोली, तुम्हें सच नहीं दिखाई देता, मगर मुझे दिखाई देता है। वो ये बाग अपने नाम पर रखे हुए हैं ताकि तुम्हारे हिस्से में कुछ ना आए। आहिस्ता आहिस्ता कामरान के दिल में शक के बीज पड़ गए। जीनत ने कामयाबी से जहर बो दिया। चंद दिन बाद रियाज साहिब बीमार पड़ गए। जीनत बहुत खिदमत करती दिखाई दी, मगर अंदर से वो खुश थी। एक रात उसने धोखे से कागजात पर रियाज साहिब के दस्तखत करवा लिए। उसे लगा कि अब बाग उसका है। अगली सुबह उसने कामरान को कहा, अब ये बाग हमारा है। तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी से साइन कर दिए हैं। कामरान हैरान हुआ, मगर जीनत ने अपनी मीठी बातों से सब कुछ छुपा लिया। रियाज साहिब जब ठीक हुए तो जीनत ने बाग के गेट पर ताला लगा दिया। बूढ़े बाप ने कहा, बेटी, बाग का दरवाजा बंद कर दिया तुमने? जीनत ने सख्ती से जवाब दिया, अब ये हमारा है। अब बस दुआ करें, बाकी हम संभाल लेंगे। रियाज साहिब खामोश हो गए। उनकी आंखों में दुख था, मगर लबों पर मुस्कुराहट। चंद दिनों में बाग की रौनक खत्म होने लगी। फूल मुरझाने लगे, परिंदे उड़ गए, कुएं का पानी कड़वा हो गया। जीनत परेशान हो गई, ये बाग मर क्यों रहा है? रियाज साहिब ने कहा, बेटी, ये बाग मुस्कुराहट से चलता था, लालच से नहीं। जब दिल कड़वा हो तो जमीन भी जहर उगलती है। जीनत ने उनकी बात को मजाक समझा, मगर इस रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। बाग के दरख्त रो रहे थे और एक दरख्त ने कहा, हम रियाज की मोहब्बत से जिंदा थे, तुम्हारे फरेब से नहीं। जीनत चीख कर जागी, मगर सुबह तक ख्वाब हकीकत बन चुका था। बाग की हर शाख खुश्क हो गई थी। कामरान ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर खौफ है।
ریاض صاحب نے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا، جو زمین دھوکے سے لی جائے وہ کبھی سایہ نہیں دیتی، جا کر باغ کے دروازہ کھول دے۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دروازہ کھولا مگر اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ زینت نے چیخ کر کہا، یہ باغ مر گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ریاض صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بیٹی، باغ مرا نہیں بلکہ تمہارے اندر کا ایمان مر گیا ہے۔ زینت زمین پر گر گئی، اس کے آنسو پھولوں کے نیچے گرنے لگے۔ کہا جاتا ہے جہاں اس کے آنسو گرے وہاں ایک چھوٹا سا سفید پھول اگایا۔ چند مہینوں بعد زینت نے سب کچھ واپس کر دیا۔ اس نے لوگوں سے معافی مانگی اور دن رات باغ کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ جب ریاض صاحب کی وفات ہوئی تب باغ کے سارے پھول دوبارہ کھل اٹھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہر پھول میں جیسے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کامران نے آہستہ کہا، یہ باغ اب صرف پھولوں کا نہیں، توبہ کا نشان ہے۔ زینت کے چہرے پر اب غرور نہیں تھا، صرف شرمندگی اور سکون تھا۔ وہ کنویں کے پاس جا کر بولی، یا اللہ، میں نے جو چھینا تھا وہ لوٹا دیا ہے، اب مجھے ایمان دے، دولت نہیں۔ اس دن سے باغ پھر مسکراتا باغ کہلانے لگا، مگر اس بار وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں تھا بلکہ توبہ کی علامت بن گیا۔ دوستو، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ سب سے بڑی بیماری ہے، جو دل میں آ جائے ایمان کو مار دیتی ہے۔ سچائی وقتی نقصان دیتی ہے مگر ہمیشہ کی عزت بخشتی ہے۔ جو چیز دھوکے سے حاصل ہو وہ کبھی سکون نہیں دیتی۔ نیکی کی جڑ ہمیشہ دل کی سچائی سے اگتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کے اخلاق اور اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔